नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको यहि पश्चिको उपनयिको पच्यतं वेदितव्यो व्यूहेति। सम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं सबसे पवित्र जगह जो जहाँ माना गया वहीं पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। एक हफ्ता तक भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी उनका शव रखा गया था लोगों के दर्शन के लिए, और एक हफ्ता बाद यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद कुछ ही दूरी पर फिर आप जैसा जानते हैं कि कई देशों के राजा, कई प्रांतों के राजा बड़े प्रभावित थे भगवान बुद्ध से, तो सभी लोग भगवान बुद्ध की अस्थि को ले जा करके एक चैत्य स्तूपा, जो चैत्य स्तूपा पूजा स्थल, जो मनोती स्तूप कई तरीके के बनाए जाते थे, बना करके पूजा स्थल बनाने का लोगों में संग्राम छिड़ गया। तो 8 भागों में ले जा करके वहाँ अस्थि का वितरण हुआ। तो हम आप सभी लोग ऐसे पवित्र स्थान पर बैठे हैं और भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं, जो बुद्ध का धर्म है, बार बार इस बात को कहा जाता है कि बुद्ध का धर्म सत्य धर्म है, और सत्य धर्म ये कहता है कि जो जैसा उसको वैसा देखना, उसको वैसा समझना, उसको वैसा ही कहना, उसमें लेकिन नहीं लगा के बोलना, उसमें एक का चार लगा के नहीं, चार का एक नहीं, जो जैसा उसको उसी रूप में देखना, समझना, समझाना। पर यहाँ क्या है कि धर्म को दूसरे रूप में लोगों ने बता दिया। धर्म क्या है? बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करते हैं। हमने जो साल भर अगर कोई बुरे काम किए, वो साल भर के बुरे काम का जो नतीजा भले किसी ने नहीं देखा हो, पर वो जो हमारा गलत संस्कार आज भी हमारा कहीं ना कहीं पीछा करता रहता। हम भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं कि जो गलती हमने साल भर पहले की वो कहीं आज किसी को पता न चले। तो जो हमारे बुरे संस्कार होते हैं वो हमेशा हमारा पीछा करते रहते हैं। तो उन बुरे संस्कारों से बचने का जो बुद्ध ने मार्ग दिया, वो मार्ग कोई बहुत कठिन भी नहीं है और देखा जाए तो आसान भी नहीं है। तो कठिन नहीं है, बहुत सरल है, जो सीधा सीधा गृहस्थ जीवन जीने वाले उपासकों के लिए तीक्ष्ण और पंचशील के रूप में बुद्ध ने दिया कि 5 शीलों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवनचर्या को सार्थक सुखहाल बना सकता है, अपने संस्कारों को बेहतर कर सकता। क्योंकि देशना का समय नहीं है, अब यहाँ के गार्ड लोग भी का इशारा हो रहा है कि बंद हो रहा है प्रांगण। तो हम यही निवेदन करेंगे कि बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध के धर्म को आप ऐसे समझें कि जैसे सूरज है, सूरज का जो धर्म है प्रकाश देना। सूरज जब प्रकाश देता है तो स्त्री को, पुरुष को, पशु पक्षियों को, नदी नाला को, तालाब को, सबको प्रकाश देता, पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसी तरीके से एक मानव का जो धर्म होना चाहिए, उसकी मानवता, और मानवता कब आएगी? जब वो शील सदाचारी होगा तब। और जब मानवता आएगी तो करुणा मैत्री बढ़ेगी, प्रेम भाईचारा बढ़ेगा, और जो पारिवारिक कलह विषमता है कि एक भाई दूसरे भाई की गर्दन काटने को तैयार है, मानव जाति के लिए बुद्ध ने कहा कि इसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति का निर्वाण प्राप्ति।
और निर्वाण प्राप्ति क्या है कि अपने विकारों का अंत कर लेना, क्रोध की अग्नि का अंत कर लेना, वासना की अग्नि का अंत कर लेना, द्वेष की अग्नि का अंत कर लेना। जब हम इन बुराइयों का अंत करते हैं तो वहीं से परम आनंद की अनुभूति होती है। तो जब परम आनंद की अनुभूति होती है तो जो जीवन मानव जाति का जो कहा जाता है 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जाति है, तो मानव जाति सर्वश्रेष्ठ है पर उसका सुख नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम धर्म से दूर हैं। तो निवेदन है आप लोगों से, समय नहीं है कि आप लोग धर्म से जुड़ें। धर्म कोई कर्मकांडी नहीं है, ये वैचारिक धर्म है। हम अपने चित्त को निर्मल बनाएं, हम अपने संस्कारों को बेहतर बनाएं, यही बुद्ध का धर्म है। अगर हमको बहुत ज्यादा धर्म की गहराई में नहीं जाना, सिर्फ तीक्ष्ण पंचशील और 10 पारमिताओं का सही सही पालन ईमानदारी से अगर हम कर लें तो भी हमारी जीवनचर्या बहुत खुशहाल हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोग के लिए मंगल कामना करते हैं कि भगवान बुद्ध की देशना कि आप ऐसे पवित्र स्थान पे आए हैं, उनकी करुणा आप लोगों पे बनी रहे, उनकी देशना का प्रभाव आप लोगों की जीवनचर्या पे जाए, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रज्ञावान हो, दीर्घवान हो। ऐसी मंगल कामना करते हुए जो है यहाँ जो हम लोग पूजा प्राण किए यहाँ का समापन किया जाता है। उसके बाद आप लोग अपना बगल में बुद्धा घाट इसको घूमें और घूमने के बाद मार्केट करके अपना बस बुला करके आप लोग वापसी रवाना हो सकते हैं। धन्यवाद।